एक बार की बात है। एक गांव था। उस गांव के लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। यदि सब लोगों का आपस में मिलकर कोई फैसला लेना होता तो भी वो लोग आपस में लड़ लेते और आपस में झगड़कर वह बात वहीं खत्म हो जाती, क्योंकि उस गांव के लोगों की किसी से नहीं बनती थी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी का यही स्वभाव था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसी गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह इन लोगों को देख हमेशा सोचती कि क्यों यह लोग इतना झगड़ते हैं, आपस में प्रेम से नहीं रहते। यदि वह किसी को समझाने की कोशिश करती तो लोग उसे ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते, जिससे बात और ज्यादा बिगड़ जाती थी। उसी गांव से दूर एक महात्मा वहीं आश्रम बना अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन सुबह उपदेश देने के बाद महात्मा अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि वह यहाँ से अलग अलग दिशा में जाए और भिक्षाटन करे। लेकिन जब उस गांव में जाने की बात होती है तो कोई भी शिष्य उस गांव की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं होता। यह देख महात्मा पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हो? तब वह शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, उस गांव के लोग बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं, बहुत ज्यादा अपशब्द कहते हैं और भिक्षा देना तो दूर की बात है, हमसे ठीक से बात तक नहीं करते। जब उस गांव के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति ठीक से कोई भावना नहीं है तो वह हमसे क्या अच्छा व्यवहार करेंगे? यह सुन वह महात्मा कहते हैं कि वत्स, हम सब तो सन्यासी हैं, हमें किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ देर सोच महात्मा यह फैसला लेते हैं कि वह आज स्वयं इस गांव में भिक्षाटन करने जाएंगे और वह अपने बाकी शिष्यों को दूसरे गांव की तरफ भेज देते हैं और महात्मा स्वयं उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। उस गांव में पहुंच महात्मा वह स्वयं भिक्षाटन करने लग जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता। तब वह महात्मा उस स्त्री के पास जाते हैं जो थोड़ी दयालु प्रवृत्ति की होती है। महात्मा को देख वह स्त्री उन्हें भिक्षा दे देती है और महात्मा भिक्षा ले वापस आश्रम आ जाते हैं। और अब महात्मा हर दिन उस गांव में भिक्षा लेने जाने लगते हैं। हर दिन वह उस गांव में वही सब माहौल देखते थे, वही अपशब्द बातें, बुरा व्यवहार, वही लड़ाई झगड़े, वही अपशब्द, वही गाली गलौज। एक दिन महात्मा सुबह सुबह अपने आश्रम में उपदेश देकर भिक्षाटन के लिए उस गांव की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उनका एक शिष्य उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, क्या उस गांव के लोग आपका अपमान नहीं करते, आपको भला बुरा नहीं कहते, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आपको गालियां नहीं देते? यह सब सुन महात्मा कहते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, रोज भिक्षाटन के लिए अलग अलग गांव जाना होता है, इसलिए मुझे किसी के कहे अपशब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कार्य पर ध्यान देना जरूरी समझता हूँ। और यह कहकर महात्मा अपने कार्य पर आगे गांव के लिए निकल जाते हैं। रोज की तरह वह उस गांव में भिक्षा मांगने लगते हैं। भिक्षाटन करते हुए वह उस स्त्री के घर पहुंचते हैं। वह स्त्री भिक्षा देते हुए कहती है कि हे गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? महात्मा कहते हैं कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब वह स्त्री कहती है कि आप इतने दिनों से यहाँ भिक्षा लेने आ रहे हैं, अब तक तो आप यहाँ के लोगों के व्यवहार से अवगत हो गए होंगे कि यहाँ के लोग हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि यह लोग क्यों व्यर्थ में आपस में झगड़ा करते रहते हैं, क्यों आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं? क्या इनके नफरत को मिटाया नहीं जा सकता? क्या यह लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो सकते? आप तो सन्यासी हैं, महात्मा हैं, क्या आप इन लोगों को समझ नहीं सकते? क्या आप इनको सही ज्ञान नहीं दे सकते? यह सुनकर महात्मा उस स्त्री से कहते हैं कि सुनो स्त्री, मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, किसी के व्यर्थ के इन झगड़ों को हल करने नहीं आया। तुम्हारे इन अटपटे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और न ही इन सवालों का जवाब देने में मेरी कोई रुचि है। महात्मा बहुत तेज स्वर में यह बात बोल रहे थे। यह बातें आसपास के सभी लोग सुन लेते हैं। सभी के सामने वह स्त्री स्वयं को अपमानित होते हुए देख क्रोध से भर जाती है और उन महात्मा को बहुत भला बुरा कहने लगती है।
वह बहुत कुछ बोलती है। वहीं खड़े गांव के लोग यह सब देख रहे थे। वह स्त्री उन महात्मा से चिल्लाकर कहती है कि मैंने यहाँ की धर्मशाला नहीं खोल रखी है और न ही किसी का ठेका ले रखा है कि तुम रोज यहाँ भिक्षा लेने पहुँच जाते हो, स्वयं को महात्मा कहते हो और किसी स्त्री से बात तक करने का ढंग नहीं है। तुम बड़ा सन्यासी बने फिरते हो। जब तुम्हें स्वयं कुछ नहीं आता तो दूसरे को भला तुम क्या शिक्षा दोगे। मैं तुम जैसे भिखारी को कोई भिक्षा नहीं दूंगी। तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर वह स्त्री चुप हो जाती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अब तक वह महात्मा यह सब कुछ शांति से सुन रहे थे और जब वह स्त्री चुप हो जाती है तब वह कहते हैं कि आराम से शांत हो जाओ देवी, पहले सांस ले लो या चाहे तो पानी पी आओ, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। महात्मा की यह विनम्र वाणी सुनकर स्त्री आश्चर्यचकित से भर जाती है और उनकी तरफ देखने लगती है। तब महात्मा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगते हैं। उनकी मुस्कुराहट देख स्त्री इसका कारण पूछती है। तब महात्मा उस स्त्री से कहते हैं कि मैंने जरा सी ऊंची आवाज में तुम्हें कुछ शब्द तुम्हें बोल दिया तो तुम क्रोध से भर उठी। यही क्रोध हर झगड़े का मुख्य कारण होता है, जो व्यक्ति के भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत उत्पन्न कर देता है। देवी, इंसान में धैर्य की इतनी कमी हो गई है कि वह किसी बात को सुन ही नहीं पाता और तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दे देता है बिना कुछ सोचे समझे, जिसके कारण वह कई बार स्वयं उस बात का सही मतलब नहीं समझ पाता। वह सिर्फ यही सुनता है कि सामने वाले ने यह बात कितनी ऊंची आवाज में उसे बोली है। उस बात का आशय समझे बिना, उस बात का मतलब समझे बिना ही वह उस व्यक्ति से लड़ने लग जाता है। यह कहते हुए महात्मा ने उस स्त्री से आगे कहा कि तुम तो समझदार स्त्री प्रतीत होती हो। तुम तो इस गांव में मुझे सबसे समझदार स्त्री लगी, लेकिन देखो तुम भी ऊंची आवाज में मेरे दो शब्द सुनकर क्रोध से भर गई। तुम चाहे कितनी भी समझदारी क्यों न दिखा लो, लेकिन हमारी असली समझदारी तो मैदान में परखी जाती है। तुम्हारी तरह ही तुम्हारे गांव के लोग भी अपने आप को समझदार समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति आकर कोई ऊंची आवाज में दो शब्द बोल देता है या कुछ कह देता है, वह क्रोध से भर जाते हैं। असलियत में यह समझदारी नहीं होती है, यह अंधापन होता है। असली ज्ञान तो आपका धैर्य है, आपकी शीतलता है, आपकी वाणी है। अगर दूसरा आदमी आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है और उसके बाद आप शीतल बने हुए हैं, विनम्र बने हुए हैं, आपने धैर्य बनाए रखा है, तब आप सही मायने में ज्ञानी हो जाते हैं। सभी गांव वाले जो भी महात्मा की बात सुन रहे थे, उनकी बातों को सुन वह बेहद ही प्रभावित हुए। अपनी बात को जारी रखकर उन महात्मा ने कहा कि आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हारे ज्ञान के चक्षु को खोल देगी और जीवन के अंधकार को खत्म कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी संत जो हुआ करते थे, जिनका नाम व्यास जी था, वह प्रतिदिन अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को ज्ञान के बारे में और नई नई चीजों के बारे में बताया करते थे। धीरे धीरे जब उन शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो जाती, तब वह संत गुरु कहते कि आप सभी की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, आप किसी भी जगह जाकर अब आगे का ध्यान साधन कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि अपने ज्ञान का प्रचार जन साधारण तक जरूर पहुंचाना। सभी शिष्य एक एक करके अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं कि काफी समय हो गया है, क्यों न सभी शिष्य से एक बार फिर मिल लिया जाए, उनकी जांच की जाए कि मेरी दी शिक्षा का वह किस तरह प्रयोग कर रहे हैं। यह सोचकर वह संत गुरु अपने शिष्यों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक एक करके वह अपने सभी शिष्यों से मिल लेते हैं और यह देख भी लेते हैं कि वह सभी सही मार्ग और चल रहे हैं कि नहीं, अपने ज्ञान का सही प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। यह सब देख और
अपने सभी शिष्यों से मिल संत गुरु बहुत खुश होते हैं और बेहद संतुष्टि का अनुभव करते हैं। सभी से मिलने के बाद गुरु व्यास अपने आखिरी शिष्य से मिलने का तय करते हैं। उसके बारे में सभी शिष्य बताते हैं कि हे गुरुदेव, उस शिष्य ने अपना घर त्याग कर दिया है और एक जंगल में आश्रम खोल बड़ा ही कठोर तप कर रहा है। यह सुन संत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने शिष्य से मिलने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उस जंगल में शाम के समय एक बेहद ही सुंदर स्त्री की पायल की छमछम की आवाज सुनाई देती है, जो उस शिष्य के आश्रम की तरफ बढ़ रही थी। जब वह स्त्री आश्रम के भीतर पहुंचती है तो देखती है कि एक संत फकीर साधन में लीन होकर बैठे हुए थे। वह स्त्री उन संत के समीप जा अपनी पायल और चूड़ी की आवाज करने लगती है। यह आवाज सुन जब संत आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वह सुंदर स्त्री उनके सामने खड़ी है। संत बाबा की आंखें खुलते ही वह स्त्री उनके समक्ष हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी कुछ सहेलियों के साथ यहाँ मेला घूमने आई थी, लेकिन अचानक आए आंधी और तूफान के कारण मैं उनसे बिछड़ गई हूँ और सभी पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं और मैं अकेले यहाँ पर फंस गई हूँ। अभी भी मौसम बहुत खराब है और कुछ ही देर में यहाँ अंधेरा भी हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे एक रात के लिए अपने कुटिया में रहने देने की इजाजत दें, आपकी अति कृपा होगी। यह सुन वह संत गुरु कहते हैं कि अरे पागल तो नहीं हो गए हो, कुटिया है न कि कोई पाठशाला, यहाँ केवल संत फकीर रहते हैं, यहाँ किसी स्त्री का रहना कहीं से भी उचित नहीं है। यह सुन वह स्त्री कहती है कि बाबा अब रात होने वाली है, मैं भला अंधेरे में कहाँ जाऊंगी, एक रात की बात है, कृपा कर मुझे एक रात यहाँ रुकने दे, मैं सुबह होते ही यहाँ से लौट जाऊंगी, मेरे यहाँ रुकने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह सुन वह संत कुछ देर सोचकर कहते हैं कि ठीक है, तुम भीतर कुटिया से मेरी माला लाकर दे दो और भीतर जाकर कुटिया में रह जाओ। आज रात मैं बाहर ही रह जाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से चले जाना है। वह संत फिर उस स्त्री से कहते हैं कि देखो, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वह स्त्री हाँ में हाँ भरी और कुटिया के भीतर चली जाती है और भीतर से उसे बंद कर देती है। देर रात वह संत अपनी साधना में लीन होते हैं, तभी अचानक उनकी साधना से आँख खुल जाती है और देर रात उन्हें उस सुंदर स्त्री का ख्याल आने लगता है। वह अपनी साधना छोड़ उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहां पहुंच दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह नहीं खुलता। वह जोर जोर से दरवाजा बजाने लगते हैं, लेकिन वह स्त्री दरवाजा नहीं खोलती। यह देख संत क्रोधित हो जाते हैं कि वह स्त्री दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। वह क्रोध में आकर उस कुटिया का दरवाजा तोड़ देते हैं और भीतर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उन्हें भीतर कुछ नहीं दिखाई देता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वह संत एक दिया लेने चले जाते हैं। दिया के जलते ही वह चारों तरफ कुटिया में उस स्त्री को देखने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह होती है कि वहां उन्हें कोई स्त्री दिखाई नहीं देती, बल्कि एक बड़ी दाढ़ी मूछ वाला एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, जो आंखें बंद करके माला जप कर रहे होते हैं। यह देख संत आश्चर्यचकित से भर जाता है कि उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री की जगह एक महाराजा बैठे हुए हैं। वह महाराज कोई और नहीं बल्कि संत गुरु व्यास थे, जो एक स्त्री का रूप धारण करके अपनी आखिरी शिष्य यानी उस संत की परीक्षा लेने आए थे। यह सब जानकर उस संत को स्वयं की भूल का एहसास होता, उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है। तब संत व्यास गुरु उससे जाकर कहते हैं कि यदि तुम चाहो तो अपनी शिक्षा और ज्ञान का सही प्रयोग कर सकते हो, लेकिन तुमने स्वयं के लिए एक गलत मार्ग चुना है और खुद को उस पर बढ़ने दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम नजरें झुकाए खड़े हो। तुमने इतने साल साधना की और आज एक पल में तुमने अपनी सारी साधना व्यर्थ में गवा दी, पानी में बहा दी। क्या फायदा हुआ इतने साल साधना करने का, ध्यान करने का,
जब एक स्त्री ने तुम्हारा ध्यान को भंग कर दिया। शायद तुमने अपने घर गृहस्थी को छोड़कर सही नहीं किया। तुम अपना घर गृहस्थी छोड़कर जंगल में तो आ गए, ध्यान भी करने लग गए, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त वहीं पर अटका हुआ है। इसलिए जरूरी यह है कि तुम वापस जाकर अपने घर, अपनी गृहस्थी में अपना मन लगाओ, उसे संभालो। और जब तुम्हारा मन पूरी तरह परिपूर्ण हो जाए, संसार से भर जाए, तब तुम किसी जंगल में जाकर ध्यान साधना करना। उससे पहले तुम खुद पर अत्याचार कर रहे हो। याद रखना, भावनाएं दब सकती है, मिट नहीं सकती। मिट वो तभी सकती है जब आपने भावनाओं को पूरी तरह से भोग लिया हो, जब आपका मन उन भावनाओं से पूरी तरह से तृप्त हो गया हो, जब वह भावना आपका पीछा छोड़ सकती है। उससे पहले वह भावना आपके अंदर दब जाएगी, लेकिन समय आने पर वह फिर से उभर आएंगी, उठने लगेंगी और फिर से आपको काबू में कर लेगी। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करना, बल्कि उन्हें जी भर के जी लो।